अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स राबी स्टिचिंग क्राफ्ट। आज हमारी स्टिचिंग कोर्स की क्लास 3 है। पहली 2 क्लासेस में हमने कमीज़ की मेजरमेंट और ड्राफ्टिंग सीखी। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि कमीज़ तो सही बन जाती है, मगर स्लीव्स जो होता है, जो हमारा बाजू भी जिसे हम कहते हैं, उसमें झोल आता है या खिंचाव महसूस होता है। तो आज की वीडियो में हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग का वो परफेक्ट फार्मूला सीखेंगे जो हर साइज़ के लिए काम करेगा। अगर आपने आज की क्लास ध्यान से देख ली तो आपकी स्लीव्स कभी ख़राब नहीं होगी। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले वो वाला पेज लेना है जो हमने क्लास 1 में आपको, जिस पर कमीज़ की फुल आपको उसका नाप लिखवाया था। आपने वो वाला पेज लेना है और उस पेज के ऊपर आपने यहाँ पर आस्तीन का नाप लिखना है, जो मैं आपको अब लिखवाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है आस्तीन की लंबाई, जो हमारी स्लीव्स की लेंथ होती है। अब आपने लिखना है आस्तीन की चौड़ाई, जो हमारी विड्थ होती है। और अब आप लिखेंगे आस्तीन का बॉटम, जिसको हम कलाई से लेते हैं। अब आस्तीन की लंबाई है यहाँ पर मेरे पास 19 इंच, मैं प्लस करूँगी इसमें 1.5 इंच। आस्तीन की चौड़ाई मेरे पास है 7.5 इंच, मैं प्लस कर दूँगी 1 इंच। आस्तीन का बॉटम 5.5 इंच है, मैं प्लस कर दूँगी 1 इंच। अब हम इन तीनों मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे ग्राफ पेपर पर। यहाँ आपको जूम करके दिखाया है, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। अब यहाँ पर मैंने इस ग्राफ पेपर को डबल फोल्ड में रखा है। इस तरीके से डबल फोल्ड है ये। अब इंची टेप से मैं मेजर करूँगी यहाँ पर जो ग्राफ पेपर है उसकी लेंथ। यहाँ पर मेरे पास इसकी चौड़ाई है 23.5 इंच और लंबाई में मेरे पास है 17 इंच। अब मैं 1 इंच का निशान नीचे वाली साइड से लगाऊंगी। आप यहाँ पर हाफ इंच भी लगा सकते हैं कि हम ग्राफ पेपर पे काम कर रहे हैं। तो एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे पहले हम। यहाँ पर अब मैं लंबाई ले रही हूँ 20.5 इंच, और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने लेनी है आस्तीन की चौड़ाई, जो मेरे पास 8.5 इंच है। बाहर की साइड से रखेंगे इंची टेप को। 8.5 इंच के ऊपर आप इसकी चौड़ाई को लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने एक बॉक्स पूरा इस तरीके से बनाना है जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। स्केल से ऊपर वाली लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। और अब सारा काम जो ड्राफ्टिंग का है वो इस बॉक्स के अंदर करेंगे, जो हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बनाएंगे इसमें। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है, जो हम बॉटम के लिए ले रहे हैं। और बॉटम को लेंगे हम 5.5 इंच। 1 इंच का निशान लगाया है और 5.5 इंच यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम 1 इंच की लाइन लेंगे, निशान लगाएंगे 1 इंच का, और 3 इंच की हम लाइन लेंगे। 3 इंच यहाँ पर हमने रखा है इसको। अब हमने कॉर्नर से, जहाँ पर 3 इंच की लाइन ली है वहाँ का कॉर्नर, और हमारी जो टॉप जो कॉर्नर है वहाँ तक 8 इंच की लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम यहाँ से 8 इंच की लाइन को हाफ़ करेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लाइन बना देंगे और इसको इस तरीके से हम आर्म होल की शेप देंगे। ऊपर से स्ट्रेट लेना है और हल्का सा आपने इसको इस तरीके से हाथ को राउंड लेना है, और ये आपने आर्म होल की शेप लेनी है। अब हम यहाँ से इसको
बॉटम को आस्तीन के और आर्म होल को नीचे वाली साइड से इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब हम नीचे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 इंच का ही है ये। और हमने यहाँ से इसको हल्का सा तिरछा ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पर नीचे भी 1 इंच की लाइन लेंगे, जो हमारा सीम अलाउंस से 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस लाइन को भी बॉटम तक मिला देंगे। अब यहाँ पर हम वो नंबरिंग लिख रहे हैं जो हमने नाप लिया था अपना। आस्तीन की चौड़ाई लिखी है वहाँ पर, यहाँ आस्तीन की लंबाई, यहाँ पर आस्तीन का बॉटम, जो आपको मैंने पेज पर भी लिखवाया था। रिमाइंड के लिए आप अपने ग्राफ पेपर पे भी लिख सकते हैं। ये 1 इंच का आपने मार्जिन रखा है, नीचे से आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं इसको। जो नाप हमने पेपर पर लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फुल ड्राफ्टिंग ग्राफ पेपर पर भी कर ली है। उम्मीद है क्लास 3 आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम क्लास 4 में आपको इंशाल्लाह फैब्रिक के ऊपर ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करना सिखाएंगे, तो आपने क्लास 4 को मिस नहीं करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली क्लास मिस ना हो सके। मिलते हैं अगली क्लास की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।